A morning devotion from Oil and Wine.
So here we are in the last session for these camp meetings. और हम यहाँ पर एक शिव सभाओं की अंतिम सभा में हैं। God has been gracious to us and very kind to us. और परमेश्वर बहुत ही अनुग्रहकारी और कृपालु और दयालु रहा है हमारे ऊपर। And it's my prayer that no one would go empty-handed from this place. और ये हमारी प्रार्थना आपके लिए है कि इस स्थान से कोई भी जन खाली हाथ ना लौटे And no one would go back from here the way we came in. और कोई भी जन यहाँ से उस स्थिति या अवस्था में ना जाए जैसा वो आया था, Whether they are young or whether they are old. चाहे वो युवा हो या वरिष्ठ हो, Whether you have come to Christ recently or you have been in Christ for many years. और या आप मसीह के पास अभी आए हैं या बहुत समय पहले से हैं। You know, the Lord has gathered us here परमेश्वर ने हमें यहाँ पर एकत्र करा है to speak to us हमसे बोलने के लिए and to reveal to us और हमारे ऊपर प्रकट करने के लिए what his thoughts are about his people. और उसके क्या विचार हैं वो अपने लोगों के लिए। And I'm sure God in his kindness, और मुझे भरोसा है परमेश्वर अपनी असीम करुणा में he has come forth in the midst of us. और वो हमारे बीच में निकल कर आया है To make his expressions very, very clear. और उसने अभिव्यक्तियों को हमारे बीच में बहुत ही स्पष्ट करा है। And as I have been here in these camp meetings, और जैसे मैं इन शिव सभाओं के अंदर था, I know that God is at work. और मैं जानता हूं कि परमेश्वर कार्य कर रहा है। God has touched many lives. परमेश्वर ने कई जीवनों को स्पर्श करा है। But I also know और मैं ये भी जानता हूं that several lives are not open to God. और कई जीवन परमेश्वर के लिए खुले नहीं हैं। And that has been a burden upon my heart. और ये चीज मेरे मन पर एक बोझ के समान है। Some of us, we are here और हम में से कुछ यहाँ पर है because some people have invited you. और उन्होंने उनको कुछ ने यहाँ पर निमंत्रित करा था। But I'm sure you are here because God wanted you to be here. लेकिन मुझे भरोसा है आप यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि आप यहाँ पर आए। And I feel concerning them और मैं महसूस करता हूँ उनके बारे that में it should not be a missed opportunity in your life. और आपके जीवन में एक खोया हुआ अवसर नहीं हो, An opportunity that may not come back again. और एक ऐसा अवसर जो आपके जीवन में दोबारा ना आए, Or an opportunity where you harden yourself. और वो अवसर जहाँ पर आपने अपने मन को कठोर कर लिया है, Rather coming closer and coming into him, you have withdrawn yourself and gone farther from his purpose. बजाय परमेश्वर के और समीप और अंदर आने के आप उससे और अधिक दूर चले गए हैं। I say this with a great burden. और मैं ये बहुत बड़े बोझ के साथ आपसे बांटता हूँ। And my prayer is that you would hear God this morning than any man. और मेरी प्रार्थना आपके लिए है कि आज सुबह आप परमेश्वर को सुने बजाय किसी मनुष्य के। There are several precious things we have received of the Lord. और कई परमेश्वर से बहुमूल्य चीजों को हमने प्राप्त करा I है। know that yesterday was a very special day. और मैं जानता हूँ जो बीता हुआ कल था वो बहुत ही बहुमूल्य दिन था, Where God has done specific things in some lives. जहाँ पर परमेश्वर ने कुछ विशेष चीज अपने लोगों के That's जीवनों a में करी। prophetic word that came in the midst of us, और हमारे बीच में भविष्यवाणी का शब्द आया where the Lord said that He would set some free.
और जहां पर deliver them. उसने कहा कि कुछों को वो स्वतंत्र कर देगा, मुक्त कर देगा, And the chariots are broken. और रथों को तोड़ दिया The गया, enemy has been dealt with. और शत्रु से व्यवहार किया गया. And I know that it had an impact not only here but in far places. और मैं जानता हूं कि उसका प्रभाव न केवल यहाँ पर बल्कि दूसरे स्थानों में भी हुआ है, And I'm grateful to God. और उसके लिए मैं परमेश्वर का शुक्रगुजार हूं. You know, and I know that the Lord said that He would have testimonies in this place और मैं जानता of हूं, that deliverance. और प्रभु ने ये भी कहा कि परमेश्वर के लिए इस स्थान से एक गवाहियां उठ खड़ी होंगी, Of that deliverance and that liberty and freedom and that deliverance that God will bring about. और जो छुटकारा स्वतंत्रता परमेश्वर ने यहाँ पर उत्पन्न करा है उस विषय में गवाहियां उठेंगी. And I thank God for those testimonies which I could hear. और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का उन गवाहियों के लिए जो मैंने सुनी. And may God help us. और परमेश्वर हम सबकी सहायता करे. God is at work in His house. परमेश्वर अपने भवन में कार्य कर रहा है. And as we come to the last session, और जब हम अंतिम सभा में आते हैं, it's my prayer that whether we are brethren in leadership or we are saints in the house of God, God wants great changes in our lives. और ये मेरी प्रार्थना आप सबके लिए है, चाहे हम कलीसिया के अंदर अगुवे की स्थिति के अंदर है या सदस्य के रूप में है, लेकिन सभी के जीवन में परमेश्वर कार्य करे. We are all called to be sons in His house. और हम सबको बुलाया गया है उसके भवन में पुत्र के रूप में. How Paul as a son was really moving in the will of the Father till the end of his life. और किस प्रकार से संत पौलुस एक पुत्र के रूप में पिता की इच्छा के अंदर जीवन के अंत तक चलता रहा. And may God help us. परमेश्वर हमारी मदद करे. You know, and I'm sure as we progress on in our meditation, और मुझे भरोसा है जैसे हम अपने मनन के अंदर आगे बढ़ेंगे, I am praying that God will open our eyes, और मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर हमारी आंखों को खोले. but it may not be just limited by that. लेकिन ये सिर्फ उसी के द्वारा सीमित ना हो We जाए, will experience the outworking of that in our lives. लेकिन जो कुछ हम सुने उसको पार प्रकटीकरण के रूप में भी ये प्रमाणित That हो, impartation would bring about a transformation. और ताकि ये जो हमने प्राप्त करा है हमारे जीवन के अंदर एक रूपांतर को प्रकट करे. That's the prayer of my heart. और ये मेरे मन की प्रार्थना है आपके लिए. So let us turn to the book of Philemon again. और दोबारा से आज मनन करने के लिए फिलेमोन की पुस्तक की तरफ मुड़ेंगे. You know, there are, as we heard, there are depths in this very book. और जैसे हमने सुना कि इस पत्री के अंदर बहुत मसीह की गहराइयां है. And God wants to minister to us a few more things this morning. और परमेश्वर इस पत्री से कुछ और चीजों की सेवकाई हमारे बीच में करना चाहते You हैं. know, there are depths that God wants to reveal to us concerning the sons in and through this one chapter of Philemon. और फिलेमोन पत्री के इस एक अध्याय से परमेश्वर अपने पुत्रों की गहराई के विषय में कुछ और हमसे बांटना चाहता है. Yes. As we heard, it's power packed with the truth और and revelation. और जैसे हमने सुना कि ये एक पत्री सच्चाइयों से और सामर्थ से भरी हुई है. Not just the life story of a young servant or और runaway, ये ना केवल एक दास की जीवन की कहानी है जो भाग गया था, but the life story of the true sons of God. लेकिन परमेश्वर के सच्चे पुत्रों की जीवन गाथा है ये. We saw many or several precious principles from this book or this letter. और इस पत्री के अंदर मनन में हमने कई बहुमूल्य चीजों को देखा. You know, when we turn to this book again, और जब हम दोबारा इस पुस्तक की we तरफ heard जाते हैं, very clearly how Paul, birthed him in Christ Jesus. और हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से संत पौलुस ने उसे प्रभु यीशु मसीह में उत्पन्न करा. He is a son whom I have begotten in my chains. और ये
मेरा पुत्र है जिसे मैंने अपनी कैद में जंजीरों में उत्पन्न करा है। You know, that's what Paul said in his letter. और यही सब कुछ संत पौलुस ने अपनी पत्री में कहा। Let me just read that again from the Amplified, just one verse. Verse 10, I appeal to you, my own spiritual child, Onesimus, meaning profitable. That's what it says in the Amplified. और मैं तुझसे विनती करता हूं, मेरा अपना आत्मिक पुत्र ओनेसिमस, जिसका मतलब है लाभदायक। Onesimus, meaning profitable. ओनेसिमस का अर्थ लाभदायक या काम का। You know, as we heard yesterday, जैसे हमने कल सुना, his name meant profitable, but he was unprofitable. उसके नाम का अर्थ था लाभदायक या काम का, लेकिन वो अपने नाम के अनुसार नहीं जिया। He says, I have begotten him in faith while a captive in these chains. और मैंने उसे विश्वास के अंदर जन्म दिया है, जबकि मैं यहाँ पर इन जंजीरों के अंदर कैद हूं। Once he was unprofitable to you, but now he is indeed profitable to you as well as to me. और एक समय में वो किसी काम का नहीं था या लाभ रहित था तुम्हारे लिए, लेकिन अब वास्तव में वो लाभदायक हो गया है। I am sending him back to you in his own person, and it is like sending my very heart. और मैं उसे वापस भेज रहा हूं संपूर्ण व्यक्तित्व के अंदर, ताकि ये मेरे हृदय का है। You know, the Lord spoke many precious things from these scriptures to us. और इन वचनों से परमेश्वर ने कई बहुमूल्य चीजों को हमसे बोला। You know, he brought about some prophetic utterances about his sons in these end times. और अपने पुत्रों के विषय में इस अंतिम समय के अंदर कई भविष्यवाणियों की बातें उसने करी। The life story of his sons in these end times. और उसके पुत्रों की जीवन की कहानी इस अंतिम समय में We heard towards the end, और अंत में हमने सुना, it is the desire of the Father that we come back to him in a place where we would come into a new relationship. और ये हमारे पिता की इच्छा है कि हम वापस उसके पास लौट आए एक नए घनिष्ठ रिश्ते के अंदर। You know, the Lord Jesus Christ has not only saved us, but he is bringing us home into that relationship with the Father who loves us. और प्रभु यीशु मसीह ना केवल हमें वापस पिता के घर की तरफ लौटा रहा है, बल्कि एक नए संबंध और रिश्ते के अंदर भी पिता के साथ जोड़ रहा है। You know, this brings us into a union with the Father, और ये हमारे को पिता के साथ एकता में लेके आता है, which the mankind has never known before. जिसको मानवता ने पहले कभी भी जाना नहीं है। Yes. Adam never knew this glory. और ना ही उन्हें इस महिमा का आभास हुआ है। Adam never knew this glory, और प्रथम आदम को इस महिमा की जानकारी नहीं थी, to which we would return in our lives. जिसके लिए हम लौटेंगे अपने जीवन में। As we heard, when Onesimus fled the house, और हमने ये सुना जिस प्रकार से ओनेसिमस ने घर छोड़कर भागा, where he was a servant, जहां पर वो दास था, that was the relationship he had with Philemon. उस समय उसका ये रिश्ता था अपने स्वामी फिलोमोन से। And as we saw towards the end, when now he returns, he is no more going to be a servant, but more than a servant, a brother. लेकिन बाद में हमने ये सुना कि अब वो जब दोबारा लौट रहा है तो दास की तरह नहीं, बल्कि दास से भी उत्तम अर्थात
भाई के रूप में, You know, we return as a son. हम वापस लौटते हैं एक पुत्र के रूप में। You know, our status is changed. अब हमारा व्यक्तित्व बदल गया। This is what we heard towards the end of our meditation. और ये हमने अपने पिछले मनन के अंत में सुना। And we heard that God is bringing us into that most holy place realm. और हमने ये भी सुना कि परमेश्वर हमें परम पवित्र स्थान के अंदर ला रहा है, Where there is a knowing of God which has never been our experience in the past. जहां पर परमेश्वर को इस प्रकार से जानना होगा जो हमने पहले कभी भी अनुभव नहीं करा। And saints, remember, we must be willing to go back, come back to God, and be willing to come into those changes that He wants to bring about in our lives. परमेश्वर के लोगों, उसके लिए हम इच्छुक होने चाहिए कि वो हमें दोबारा पिता के घर की तरफ लौटा के लेके आए। Now, और जो परिवर्तन हमारे अंदर चाहता है वो करे। Let's move on a little this morning. और इस मनन में आगे चले। As we see the history of humanity, और जैसे हम मानवता के इतिहास को देखते हैं, mankind left the presence of God और मानवता ने मनुष्य के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति को and छोड़ the दिया, fellowship of God परमेश्वर की सहभागिता को छोड़ दिया and moved to the Adamic realm. और वो एक आत्मिक जो एक वातावरण या एक वंश होता है उसमें चला गया। You know, that's what happened to mankind. और वही सब कुछ मानवता के साथ हुआ। Mankind left the presence of God और मानवता ने परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ and दिया, the fellowship of God परमेश्वर की सहभागिता को छोड़ दिया and moved to the Adamic realm. और आदम की वंशावली के अंदर वो चले गए। Yes. But through the Lord Jesus Christ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा this great apostle, ये महान प्रेरित, we are now turned back to God उसने हमें दोबारा से परमेश्वर की तरफ मोड़ा into the realm of Christ. और मसीह के वातावरण के अंदर। So when we are returned back, और जब हम वापस it लौटते is हैं never to the Adamic realm, और तब हम आदम की वंशावली से नहीं you है, know, but into the realm of Christ. लेकिन मसीह के वातावरण के अंदर In है। that great economy of God in Christ Jesus. और अब हम परमेश्वर की महान अर्थव्यवस्था के अंदर है जो मसीह की है। And saints of God, परमेश्वर के लोगों, born again by the Spirit of God and by the Word, और हमारा नया जन्म हुआ है परमेश्वर की आत्मा और उसके वचन के द्वारा, members of the body of Christ, और परमेश्वर मसीह की देह के हम सदस्य हैं। I want to tell all of us one thing. और मैं आप सबको एक चीज कहूंगा, Adam never knew this place in God. और आदम को कभी भी पता नहीं चला था परमेश्वर में उसका ये स्थान है। You know, Adam never knew this place in God where God has brought us. और आदम को ये बात पता नहीं थी कि परमेश्वर के अंदर उसका ऐसा स्थान है और प्रभु ये चाहता है। You know, when we turn to the book of 1 Corinthians 15, और जब हम पहले कुरिन्थियों की पुस्तक 15वें अध्याय की तरफ it's मुड़ते हैं, very, very clear. ये बहुत ही स्पष्ट है। The first Adam became a living being. और प्रथम आदम एक जीवित प्राणी बना। We can turn to that scripture. और उन वचनों की तरफ जाएंगे। I'm being changed, changed, changed from glory to glory. I'm being rearranged by the Spirit of God. Transformed, translated, transfigured in the image of Jesus. Beholding His face, receiving His grace, I'm running the race before me. And I'm being changed. I'm being changed, changed, changed from glory to glory. I'm being rearranged by the Spirit of God. Transformed, translated, transfigured in the image of Jesus. Beholding His face, receiving His grace, I'm running the race before me. I'm being changed. I'm being changed, changed, changed from glory to glory.
of Jesus, beholding His face, receiving His grace. I'm running the race before me, and I'm being